We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीमान इंटीग्रल के अंडर कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उसी में नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी आपको गिवन आ सकती है या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट जैसे हमारे पास है, इफ f बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मीनिंग क्या है? जो f हमारी फंक्शन है वो क्या है? रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल का मीनिंग क्या था? जो अपर रीमान सम है और जो लोअर रीमान सम है, यानी अपर रीमान और लोअर रीमान दोनों आपके पास क्या होते थे? इक्वल होते थे। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर लाइंग बिटवीन द बॉन्ड्स। तो हमारे पास है देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर लेइंग बिटवीन द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते थे? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड, स्मॉल m कैपिटल M ऑफ f सच दैट इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू म्यू b माइनस a। जो म्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड के बिटवीन एग्जिस्ट करेगी। मोर ओवर इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, अगर हमारी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रल a टू b f dx b माइनस a इंटू एफ सी। जो c पॉइंट है वो क्या है? a से ग्रेटर या a से इक्वल या फिर b से लेस या b के इक्वल, यानी a और b के बिटवीन c पॉइंट हमारे पास लाइज करता है। यानी जस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है कि म्यू की वैल्यू आपको एफ सी के इक्वल लेके आनी है। तो इसका प्रूफ जैसे सिंस f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी जो f फंक्शन है वो आर ए बी में बिलोंग करती है, यानी जो f फंक्शन है वो आपके पास क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल है तो इसके बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करेंगे, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड। हम सपोज करते थे जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है वो स्मॉल m से है और जो लीस्ट अपर बॉन्ड होता था वो कैपिटल M से है। यानी m एंड m, स्मॉल m एंड कैपिटल M बी द बॉन्ड्स ऑफ f ऑन ए बी। देन ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जो m b माइनस a, पीछे भी हमने इसकी थ्योरम डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, पिछला आप चेक कर सकते हैं क्लासेज में। लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a, b ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो दिस आएगा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो आपके पास दिस आएगा। M b माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू m b माइनस a इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू b है। यानी अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो लेस देन इक्वलिटी का साइन है। अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो जो लेस देन इक्वलिटी का साइन था वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी साइन दोनों में चेंज हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हमने नेमिंग किया फर्स्ट बाय फर्स्ट। जो हमारी गिवन फंक्शन है f जो है वो क्या थी? रीमान इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू, एक नंबर म्यू है लेइंग बिटवीन द बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स के बिटवीन लाइज करता है। बॉन्ड्स हमारे पास क्या थे? स्मॉल m और कैपिटल M ऑफ f दैट इज m लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू m सच दैट ये हमारे पास गिवन था इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू b माइनस a इंटू म्यू। इसको नेमिंग करेंगे हम सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास है इसी में गिवन f जो हमारी फंक्शन थी वो क्या थी? कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और f जो फंक्शन थी वो क्या थी? रीमान इंटीग्रेबल। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर लेइंग बिटवीन द इंटरवल a टू b लाइंग बिटवीन, जो हमारे m और m थे, स्मॉल m और कैपिटल M, ये दोनों नंबर भी क्या है? a और b के बिटवीन लाइज करते हैं या उसके इक्वल होते हैं। दैट इज a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू b माइनस a इंटू म्यू। ये अपनी गिवन इक्वेशन में स्टेटमेंट में थी। नाउ सिंस f बीइंग्स कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी सो इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन m एंड m, देयर इज ए पॉइंट
यानी अगर f फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है तो a और b के बिटवीन जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंटों पर हमारी फंक्शन क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। तो टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन m एंड m, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड के बिटवीन हर वैल्यू पर हमारी फंक्शन क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूअस। देयर इज ए पॉइंट, तो एक पॉइंट है c जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a b में, सच दैट एफ सी इक्वल टू म्यू। म्यू क्या था, m और m के बिटवीन एक पॉजिटिव नंबर था और c m और m क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड है, यानी ये पॉइंट भी किसमें है, इसी इंटरवल के अंदर है, या इनके इक्वल है या इसके बिटवीन है। तो ये इस पॉइंटों के बिटवीन एक म्यू पॉइंट है। तो कोई भी एक पॉइंट इसमें ऐसा एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, म्यू के इक्वल आएगी, यानी एफ सी इक्वल टू म्यू। फ्रॉम सेकंड वी ऑब्टेन इंटीग्रल a टू b f dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, म्यू इंटू b माइनस ए, और म्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एफ सी इंटू में b माइनस ए, यानी आपके पास ये प्रूव हो गया फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या गिवन था, आपके पास कोई भी एक गिवन फंक्शन है और उसका वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है और उसका आपके पास क्या था, लिस्ट अपर बॉन्ड भी गिवन है और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी गिवन था। तो हमारे पास ये था इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स म्यू b माइनस ए। ऑल्सो इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, अगर वो कॉन्टिन्यूअस भी है इसके साथ ही, अगर रिमान इंटीग्रेबल और उसके साथ कॉन्टिन्यूअस है तो हमें ये प्रूव करना है, यानी म्यू को किसके इक्वल लेके आना है, एफ सी के इक्वल लेके आना। एफ जो थी रिमान इंटीग्रेबल है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ये हमारी एक पीछे थ्योरम थी। एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो लेस देन इक्वल का साइन आएगा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो हमारे पास था जैसे कि अगर एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो प्रॉपर्टी के अंडर कोई भी एक पॉइंट है जो बॉन्ड्स के बिटवीन लाइज करेगा, तो हमारे पास दिस था इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट हमारे पास है जो एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो देयर एग्जिस्ट कोई भी एक पॉइंट m और m स्मॉल m और कैपिटल M के बिटवीन एग्जिस्ट करता है, यानी इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू b माइनस ए इंटू म्यू। f जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो m और m यानी जो इसके बॉन्ड है उसके बिटवीन हर पॉइंट पर हमारी फंक्शन क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। तो ए बी इंटरवल में हमने एक पॉइंट लिया सी और फंक्शन की वैल्यू सी पे डिफाइन की, तो इसके अंडर जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा, यानी एफ सी इक्वल टू म्यू। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारी थ्योरम यही कंप्लीट होगी। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे।